रेड जोन फाइल्स में खुशामदीद। मैं हूं फ़हाद हुसैन। नाज़रीन, आज खुसूसी प्रोग्राम है, ज़रा तफसील में जाके गुफ्तगू करेंगे मेरे एक सीनियर कॉलीग के साथ। बड़े अरसे से वो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, बहुत अरसा हो गया है। हमारे सॉल्ट एंड पेपर बालों से आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा। और इस अरसे में बहुत कुछ देखा जर्नलिज्म के हवाले से, सियासत के हवाले से और दीगर मामलात में। तो आज मैंने सोचा कि एक डिटेल्ड गुफ्तगू हो जिसमें कुछ शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, लेसन्स लर्नड, सहाफ़त में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, इसमें ज़रा बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माय कॉलीग सैयद तलत हुसैन। तलत, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। ग्रेट टू बी इन योर शो। लाइकवाइज। लवली स्टूडियो जिसके अंदर बैठे हूँ, ये स्पेसशिप आपने बनाई है विच इज़ अ वेरी मॉडर्न। हाँ, ग्रेट टू बी। वो देखिए ना, जो टेलीविजन में भी कुछ ना कुछ तो एवोल्यूशन हो, अगर कंटेंट में नहीं हो रही तो स्टूडियो में ही हो जाए। स्टूडियो रियली कंटेंट में भी आपने किया है, लेकिन स्टूडियो इज़ रियली ग्रेट। अच्छा, मैं भी सोच रहा था बिफोर वी स्टार्ट द इंटरव्यू के हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी। तो यू स्टार्टेड इन 1990। जी 1990 जी। और न्यूज़ अखबार से, इस्लामाबाद मुस्लिम से। मुस्लिम आई वाज देयर फॉर ब्रीफली, और उसके बाद फिर एक और अखबार था जो निकल नहीं सका, इंडिपेंडेंट। हाँ। और उसके बाद फिर न्यूज़। बिल्कुल। एंड व्हेन यू जॉइन न्यूज़ तो 91 में मैंने ज्वाइन किया था मुस्लिम जी। उसके बाद से इस्लामाबाद में समहाउ हम कभी इधर कभी उधर आगे पीछे ही चल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो न्यूज़ में और मुझे याद है मैं पहली बार आया भी था। पहली बार मैं न्यूज़ में आया था मिलने। आई सॉ यू फर्स्ट टाइम in 1991। और कुछ तब मैंने फिर न्यूज़ नहीं ज्वाइन किया था, लेकिन हम लिखते लिखाते रहे। फिर यू स्टार्टेड राइटिंग, आई वाज आल्सो राइटिंग। एडिटोरियल साइड। अच्छे दिन थे वो। 1990 में व्हेन यू एंटर्ड जर्नलिज्म, और 2024 है, 24 ईयर्स के बाद, 34 ईयर्स के बाद, उस वक्त वुड यू हैव थॉट कि पाकिस्तानी जर्नलिज्म वहाँ होगा जहाँ पे आज खड़ा है, या बेहतर होना चाहिए था, या बहुत बेहतर हो गया? देखिए, टेक्नोलॉजी के इन्फ्यूजन के साथ, और जो टीवी तो हमारे जहन में था ही नहीं। व्यूअर्स को शायद ये सुन के शौक लगे कि उस वक्त अगर टीवी करना जो था ना, वो तोहमत हुआ करती थी। क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न सिर्फ होता था। और काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने पीटीवी के ऊपर शो शुरू किया, तो जो मेरे कोलीग्स थे वो कहते थे कि यार आप संजीदा जर्नलिस्ट हैं, आप क्या जाके टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो टीवी वाज द थिंग जो संजीदा साफ़ी नहीं करते हैं। और चले का फिर टीवी ही होता रहे। फिर उसके बाद टीवी की भी नई शक्ल निकला है। फिर किसी ने एंटीसिपेट नहीं किया था। हमारा ख्याल था कि बहुत हो गया तो ज़्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार के अंदर चले जाएंगे, और बहुत ही तीर मार लिया तो कोई बहुत अच्छे उर्दू अखबार के अंदर भी लिखना शुरू कर देंगे ताकि डाइवर्सिटी आए। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने भी इसको इमेजिन कर सकते किसी सूरत में नहीं। बिल्कुल उस ज़माने में 90s की सियासत भी बड़ा टर्मोइल था। बेनज़ीर नवाज शरीफ, लिखने को भी बड़ा कुछ था, और एडिटोरियल लिखते थे तो लगता था सेंस ऑफ अचीवमेंट है, बड़ा विजडम आपने इम्पार्ट किया है। कॉलम लिखना बहुत बड़ी चीज़ थी, और बड़े 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 यानी कद काट के लोग कॉलम लिखते थे, तो उसमें कोई 20 समथिंग लिखना शुरू हो जाए तो उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू स्टार्टेड राइटिंग अर्ली मेरा ख्याल है। जी, बस न्यूज़ में आते ही एडिटोरियल्स भी लिखने शुरू कर दिए, और साथ आर्टिकल भी लिखना शुरू कर दिए। और पहला मेरा जो आर्टिकल छपा वो था जब गोर्बाचोव के ख़िलाफ़ रिएक्शन आया था। ब्रीफली उसको उन्होंने डिपोज कर दिया था। तो मेरा उसके ऊपर टाइटल था गुड बाय देता हूँ, क्वेश्चन मार्क के साथ, मुझे अभी भी याद है। तो देखिए, बाई लाइन जो है ना, आप उसका नशा, उसका कोई और नहीं चाहे, कोई उसको पढ़े ना पढ़े, 10 बंदे 20 बंदे। और जब ये बात करते हैं जो टीवी के ऊपर काम कर रहे हैं, या जिनके ट्विटर अकाउंट्स हैं, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आप भी मौजूद हैं, एंड टेक्निकली मिलियंस ऑफ पीपल वॉच यू, उनको जब कहते हैं यार बाई लाइन, वो कहते हैं खाम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि बाई लाइन का जो पावर है। और सुबह उठ के जब अखबार खोलते थे आप, और आगे नाम आपका बस इतना ही है, उसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं। और पहली बाई लाइन याद है? पहली बाई लाइन वही मैंने आपको वही वाली। इनफैक्ट पहली बाई लाइन मेरी मुस्लिम अखबार में आ गई थी। वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का एक सेमिनार था। अच्छा। और गनी जाफर साहब उस वक्त लीडर थे, मलिया हेड लेफ्ट। तो उन्होंने मुझे असाइनमेंट दी। अच्छा, चूंकि मैं एकेडमिक से आया था मास्टर्स करके अपना, तो ज़रा आदत थी कि अच्छा चले कल कर लेंगे असाइनमेंट, अखबार का मिजाज ही और है। तो एक दिन मैंने फाइल नहीं किया, तो अगले दिन मैंने गनी जाफर ने कहा स्टोरी किधर है, जो एडिटर का एक सवाल था, स्टोरी किधर है भाई। तो मैंने कहा जी इट्स इन द पाइपलाइन। बड़ा मैंने जुमला बोला।
उसने कहा कि इट सीम्स टू बी अ वेरी लॉन्ग पाइपलाइन, फाइल द स्टोरी। तो वो एक सेमिनार था जिसके ऊपर मैंने बाईलाइन ली थी, लेकिन एडिटोरियल पेज के ऊपर गुड बाय वो बड़ी चीज़ थी। हाँ बिल्कुल। मुझे एक्चुअली अपनी पहली जो बाईलाइन फ्रंट पेज की याद है, और वो भी जो हैपन्स कि मुस्लिम अखबार में थी, और एक सेमिनार था और जस्टिस जावेद इकबाल साहब वो आए हुए थे, अल्ताफ़ गौहर साहब उस वक्त एडिटर होते थे, तो उन्होंने कहा जी कवर करें, तो उन्होंने आके वो इकबालियात पे लेक्चर दिया। वो क्योंकि वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब थे, तो वो पहली फ्रंट पेज पे डबल कॉलम मेरी छपी। तो अगले दिन मुझे लोगों ने कहा तुम्हारा फ्रंट पेज पे बाईलाइन नहीं, नाउ यू हैव राइट हाँ बिल्कुल सही कि फ्रंट पेज पे बाईलाइन आ गई। सिटी से फ्रंट पेज के ऊपर जाना बड़ी बड़ी बात है। और फ्रंट पेज के ऊपर भी अगेन लोग कहेंगे आप क्या बातें कर रहे हैं, ये किस जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। अपर फोल्ड के अंदर आना और बात है, ट्रू, लोअर फोल्ड के अंदर आना और बात है। तो अपर फोल्ड में बाईलाइन तो बड़ी बात होती है। हाँ